गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। और बच्चों, गौरव कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष या ऐसी महान नारियां जिन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों से इस समाज के कल्याण का कार्य किया है। साथ ही साथ आज उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका आनंद या उनका उपभोग हम आज भी कर रहे हैं और उन महापुरुषों को याद करते हैं, और इनकी जो जीवनी है उसे पढ़ करके हमें गौरव महसूस होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये तो हमारे गौरव हैं। बच्चों, हमारे इतिहास में, हमारी प्राचीन संस्कृति में कुछ ऐसे व्यक्ति महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज कल्याण को सबसे ऊपर रखा और लोगों की भलाई के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इस अध्याय में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन्हीं महापुरुषों के बारे में और देखेंगे कि इनके द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए जिनके कारण आज इतने वर्ष बीत जाने के उपरांत भी हम इनका नाम स्मरण कर रहे हैं, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस कड़ी में जिस महापुरुष से या जिस महान इस हस्ती के बारे में हम जानना चाह रहे हैं या जानने वाले हैं वो हैं चरक महोदय। अब चरक महोदय कौन थे? इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि जिसके कारण आज भी हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इतना गौरव महसूस कर रहे हैं? तो चलो बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं चरक महोदय के बारे में। देखो बच्चों, हमारा देश बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। हमारे देश में जो भारत हमारा देश है बच्चों, इसमें अनेक सारे वैज्ञानिक हुए, अनेक सारे चिकित्सक हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए कि जिसके कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। और इनमें से ही एक थे बच्चों चरक महोदय, जिन्हें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों, आप ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि चरक महोदय ऋषि मुनियों की तरह जीवन गुजारते थे और उन्होंने जरूर कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण हम उन्हें आज उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलो इनके कार्य को भी समझते हैं। तो देखो बच्चों, इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। सोच रहे हो ना आप कि चरक भी कोई नाम होगा, इनका नाम चरक कैसे पड़ा? तो बच्चों, इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार कहानी है। वो क्या है? देखो, चरक शब्द का अर्थ होता है चलने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर रुकता ही नहीं, वो चलते ही रहता है, उसे कहा जाता है यह तो चरक है। तो इनका नाम चरक इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी जनसेवा में इतनी रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते थे और लोगों की चिकित्सा का कार्य किया करते थे। इन्होंने कई जगह का भ्रमण किया और जो चिकित्सा विज्ञान है उसका प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति थे जो कभी एक स्थान पर रुके ही नहीं। ये जगह जगह जाते, कई स्थानों का भ्रमण करते, वहां लोगों की सेवा करते, उनकी चिकित्सा करते, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करते इस चिकित्सा विज्ञान के बारे में, और इसी वजह से लोग इन्हें जानने लगे चरक के नाम से। बच्चों, ये तो हुई इनकी जो जीवनी थी उसका कुछ हिस्सा। मतलब हमने ये समझा कि इनकी जो रुचि है या इनका जो क्षेत्र है वो चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब इस क्षेत्र में इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है? तो देखो, इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है, जिसके 8 खंड हैं। बच्चों, चरक संहिता वह ग्रंथ है जिसमें चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई कई सारी बातों को गहनता से बताया गया है और इसके कुल 8 भाग हैं। यानी हम समझ पा रहे हैं कि ये कितना विशाल ग्रंथ है और कितना इसको अध्ययन करने पर हमें चिकित्सा से जुड़ी हुई कितनी जानकारियां प्राप्त होंगी। बच्चों, इस ग्रंथ में देखो, शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण तथा पहचान का वर्णन है। यानी कि हम शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनकी जो आंतरिक बनावट है, बाह्य बनावट है, उसके बारे में, साथ ही साथ जो जड़ी बूटियां हैं उनमें कौन कौन से गुण हैं, किस जड़ी बूटी का हम किस चीज में उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में, तथा साथ ही साथ इन जड़ी बूटियों को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, इस बारे में इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। बच्चों, इसके अलावा देखो, उनकी यह धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। जो चरक महोदय हैं वो यह मानते थे कि जो चिकित्सक है, चिकित्सा करने वाला व्यक्ति है, उसको कैसा होना चाहिए? दयावान होना चाहिए, उसमें लोगों के प्रति दया होनी चाहिए तथा उसका आचरण भी सद होना चाहिए, यानी उसे सदाचारी होना चाहिए। बच्चों, इन्होंने चिकित्सकों के लिए अनेक सारी जो प्रतिज्ञाएं हैं, शपथ है, वो भी अपने ग्रंथ में लिखी हैं। तो ऐसे थे हमारे चरक महोदय, जिन्हें जन सेवा का कार्य करने के कारण चरक नाम मिला था और इनके द्वारा निर्मित की गई थी चरक संहिता, जिससे हमें चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई अनेक सारी जानकारियां
प्राप्त होती हैं। तो चलो बच्चों, और जब हमने चरक महोदय के बारे में जान लिया है तो इन पर आधारित कुछ प्रश्नावली को हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और लिखिए में, देखो बच्चों, पता कीजिए और लिखिए में हमारा पहला प्रश्न है, आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन आयुर्वेदाचार्य हैं। बच्चों, आयुर्वेदाचार्य वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें आयुर्वेद का ज्ञान होता है, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयुर्वेदाचार्य। और इसी पर आधारित है हमारा यह प्रश्न कि हमें बताना है कि हमारे घर या गांव में आसपास में कौन ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं, यानी वो आयुर्वेद का अध्ययन कर चुके हैं और इस आधार पे वो लोगों का चिकित्सा करते हैं। उनके नाम और उनके बारे में हमें इस प्रश्न में लिखना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आयुर्वेद के अनुसार निशुल्क उपचार करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर तो हमने जाना था कि हमारे आसपास कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं, परंतु बच्चों जो अगला प्रश्न है उसमें हमें यह बताना है कि इन व्यक्तियों में से ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो लोगों का आयुर्वेद के अनुसार इलाज तो करते हैं, वो भी कैसे, निशुल्क, यानी उनसे कोई भी फीस या कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं, और उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेदाचार्य यानी चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए। बच्चों, जैसा कि चरक महोदय ने भी बताया था कि जो चिकित्सक हों उन्हें जनसेवा में रुचि होनी चाहिए, उन्हें सदाचारी होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। ये सब वो गुण हैं जो किसी भी चिकित्सक में जरूर होने चाहिए। तो इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो किसी भी आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक में होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेदाचार्य में जनसेवा में रुचि होनी चाहिए। उसमें पहला गुण तो यह होना चाहिए कि वह लोगों की सेवा के कार्य में रुचि रखता हो, साथ ही साथ उसे जनसाधारण की चिकित्सा भी करनी चाहिए, उसे चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और उसको दयावान तथा सदाचारी होना चाहिए। ये सारे वो गुण हैं जो किसी भी आयुर्वेदाचार्य में जरूर होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये एक उचित या एक बिल्कुल दयावान, या हम कहते हैं कि एक बिल्कुल परफेक्ट आयुर्वेदाचार्य है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर जाने जो चिकित्सक के अलग अलग गुण हैं उनके बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, अपने गांव या शहर के किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलकर के उनके द्वारा ली गई जो शपथ है उसके बारे में जानें, और वो कौन सी शपथ है उसे यहाँ पर लिखें। देखो बच्चों, जैसा कि हमने जाना था कि चरक संहिता में भी चरक महोदय ने जो चिकित्सकों की प्रतिज्ञा है अपने कार्य के प्रति उनका उल्लेख किया है। तो हमें भी पता करनी है कि हमारे शहर या आसपास जो भी आयुर्वेदाचार्य है उनके द्वारा कौन सी शपथ ली गई थी, या नहीं ली गई थी। साथ ही साथ अगर वो ली गई है तो उस शपथ को हमें यहाँ पर लिखना है और इस प्रश्न को पूरा करना है। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर जाना चरक महोदय के बारे में, जिन्होंने आयुर्वेद का उपयोग करते हुए, उसके ज्ञान का उपयोग करते हुए लोगों की चिकित्सा का कार्य किया, तथा आज भी उनके द्वारा लिखा गया जो चरक संहिता है उसके माध्यम से हम जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लोगों का इलाज किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, इसीलिए तो चरक महोदय को कहा गया है हमारे गौरव। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।